अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने उर्दू उड़ान पढ़ेंगे, उर्दू उड़ान का। ठीक है, उर्दू उड़ान का आज हमने क्या पढ़ना है? उर्दू उड़ान का आज हमने खुलासा तैयार करना है। उर्दू उड़ान के किस सबक का हमने खुलासा पढ़ना है आज हम उर्दू उड़ान का हमदे बारी ताला का खुलासा पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया था, उर्दू उड़ान के अल्फाज के मायने याद किए थे, फिर उसके हमने रीडिंग की थी, पढ़ाई की थी, और फिर हमने उसके मुश्किल अल्फाज के इमला याद की थी। ऐसे ही किया था ना हमने। और फिर हमने अशार की तशरीह की थी। अशार की तशरीह के बाद हमने इसकी मश्क तैयार की थी। मश्क में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे खाली जगह, फिर हमसे देखकर शेर मुकम्मल कीजिए, सवालात के जवाबात भी हो गए थे हमारे, हम ज़ुबानी याद कीजिए, और लफ्ज़ों का खेल, कायदे मिसाल के मुताबिक इसम नकरा को इसम मारफा में तब्दील करके लिखिए, अल्फाज को उनके मुतरादिफ से मिलाइए। ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हम्द का खुलासा। हम्द का खुलासा, ये नज़्म अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी गई है। आपने सबसे पहले ये बताना है कि ये नज़्म किस के बारे में है। ये नज़्म किसके बारे में है? अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है इस नज़्म में अख्तर शेरानी कहते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस नज़्म को लिखा किसने है। अख्तर शेरानी ने लिखा है। ठीक है, कि अल्लाह ही सबका मालिक और खालिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने पहला मिसरा जो पढ़ा था, ठीक है, ये लाइन देखें, इसमें यह हमारा जो पहला मिसरा था, पहला मिसरा क्या था? पहला मिसरा हमारा था, तो सबका मालिक सबका खुदा तू, बे आसरा हम और आसरा तू। पहले मिसरे के मुताबिक ये देखें, हमने इस लाइन को और मुख्तसर कर लिया। ठीक है, पहले मिसरे के मुताबिक इस लाइन की क्या खुलासा बनेगा कि अल्लाह ही सबका मालिक और खालिक है। इसी ने ये खूबसूरत दुनिया, इंसान, जानवर, दरख्त, सितारे और फूल बनाए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और हमें खाना, पानी, तालीम और ज़िंदगी जैसी बेशुमार नेमतें अता करता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसका नाम लेते रहें। की तशरीह करते हुए ध्यान रखते हैं कि नज़्म में जिस चीज़ के बारे में या जिस के बारे में बताया जाए, हम सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे पहली लाइन, फिर उसके बाद हम राइटर के बारे में लिखेंगे, मुसन्निफ़ के बारे में, देन हम उस नज़्म का खुलासा लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैंने पहली लाइन में क्या लिखा है, अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी गई है ये नज़्म। ठीक है, यही लिखा है ना। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा जो सबक है वो क्या है, हमदे बारी ताला। तो हमदे बारी ताला के मुताबिक मैंने ये पहली लाइन में बता दिया है कि ये नज़्म कौन सी थी, ये नज़्म किसके बारे में थी, अल्लाह ताला के बारे में थी। देन मैंने अख्तर शेरानी लिखा है। अख्तर शेरानी क्यों लिखा है? क्योंकि इस नज़्म का जो राइटर है, मुसन्निफ़ है, वो कौन है? वो अख्तर शेरानी है। ठीक है, देन मैंने क्या लिखा है कि खुलासा लिखा है कि अल्लाह ही सबका मालिक और खालिक है। अल्लाह के सिवा कोई भी है ना, ठीक है, अल्लाह के सिवा आपने कभी देखा है कि कोई इस दुनिया को चला सकता है? कोई भी नहीं चला सकता। ठीक है, इसी ने ये खूबसूरत दुनिया, इंसान, जानवर, दरख्त, सितारे और फूल बनाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत से फूल और क्या नज़र आते हैं, दरख्त नज़र आते हैं, सितारा, हम आसमान की तरफ देखें तो हमें सितारे नज़र आते हैं। ठीक है, अपने इर्द गिर्द देखें तो अपने अलावा भी और बहुत से दुनिया में इंसान नज़र आते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ़ तरह के इंसान हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जानवर हैं, मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त हैं, मुख्तलिफ़ तरह के हमें सितारे चमकते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फूल बनाए हैं। ठीक है, हर फूल जो है वो दूसरे फूल से मुख्तलिफ है। ठीक है, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। ये कैसे? हम देखें, आप देखें, जैसे हम बहुत सी अपनी ज़िंदगी में गलतियां करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से अगर हम एक बार भी माफ़ी लें ना, तो क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। ठीक है, आप जितनी भी चाहे गलतियां कर लें, आप एक दफ़ा अल्लाह ताला के दर पर जाके सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देता है। ठीक है, और हमें खाना, पानी, तालीम और ज़िंदगी जैसी बेशुमार नेमतें देता है। अल्लाह ताला ने, मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुनाह करो, ठीक है, और आपको भी फ़ील हो कि मैंने गुनाह किया है,
ٹھیک ہے. تو ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو آج کھانا نہیں دینا یا آپ کو کھانا نہیں ملتا اس دن، ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی کا نام لیتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لوٹ کر ہی اسی کی طرف جانا ہے واپس.